तो दोस्तों एक वर्ष और बीत गया और एक नया वर्ष आ गया। जब एक नया वर्ष लगता है तो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी इच्छाएं लेकर के आता है। हम विचार करते हैं कि जो पिछले साल हम नहीं कर सके, जो पिछले साल हम हासिल नहीं कर सके, उसको हम इस वर्ष हासिल करेंगे। ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं। और कुछ जो चीज़ें हमारे जीवन में रह गई वो आखिर क्यों रह गई, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमें जो चीज़ें हासिल करनी है वो कैसे हासिल करेंगे, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका राही, आपका हमगीर मनीष राठौर। तो दोस्तों आज पिछला वर्ष बीत गया तो उसमें हमारी जो बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं, कोई चीज़ हमें पाने की या कुछ करने की। अब जैसे कोई स्टूडेंट है और पूरे साल मेहनत करता है, अंततः आखिर में परीक्षा आती है और परीक्षा देता है और वो उम्मीद करता है कि मैं पास हो जाऊंगा और मेरी जॉब लग जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी। लेकिन उसकी जॉब नहीं लग पाती है, नौकरी नहीं लग पाती है। तो फिर से एक नया वर्ष आता है, फिर सोचता है कि चलो इस बार कुछ कमी रह गई हमारी मेहनत करने में, तो इस बार हम इस साल इतनी हम मेहनत करेंगे कि इस बार हमें जॉब ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पर एक साधारण एक स्टूडेंट का हमने उदाहरण दिया है, एक विद्यार्थी का उदाहरण दिया है। ऐसे ही जीवन में बहुत सारे इच्छाएं और अभिलाषाएं होती हैं जो हम जीवन में हम हर साल सोचते हैं कि इस साल हम ये मुकाम हासिल कर लेंगे, हम इस मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हम वहां पर नहीं पहुंच पाते। वर्ष बीतते बीतते बहुत सारी हमारी इच्छाएं वहीं पर अधूरी रह जाती हैं। हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं थी कि इस वर्ष हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ परिस्थितियों की वजह से वो हमारी अधूरी रह गई हैं। लेकिन उनके पीछे का एक रीज़न यही होता है कि समय जो है वो क्या कराएगा ये किसी को नहीं पता। हम सोचते हैं कि अभी आज हम उठेंगे, नहा धो करके हम अपने इस काम में लगातार लग जाएंगे और सुबह से लेकर शाम तक हम मेहनत करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि अचानक ही हम जो हमने विचार सोचे थे कि ऐसा ऐसा होगा, इसके बीच में कोई व्यवधान आ जाता है, कोई दूसरा काम हमारा फंस जाता है या किसी और का काम फंस जाता है और हम उसे करने चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा रोटेशन बिगड़ जाता है। जो हमारा सोचे विचार होते हैं कि हम ये करेंगे, आज ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाता। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो अगर पिछले वर्ष कुछ ऐसा रहा है तो अब उन बातों को छोड़ करके और फिर से एक नया वर्ष लग गया और हमें उस पर अपने आप को खरा उतारना है। अगर किसी मंजिल को पाना है तो हमें उसके ऊपर अपने आप को खरा उतारना है और हर जितना भी हो सके हमें कड़ी मेहनत करनी है। कभी कभी हम घर परिवार में इतना उलझ जाते हैं कि हमें जो काम करने का हमारा रूटीन होता है वो बिगड़ जाता है, या फिर हमारे सोचे हुए जो विचार होते हैं सोचते हैं हम ये कर लेंगे, लेकिन घर में टेंशन की वजह से, घर परिवार में कलह की वजह से हमारा जो रूटीन होता है वो हमारा बिगड़ जाता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हम जो करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाते। एक ये भी बात भी आती है कि कभी कभी घर परिवार की वजह से, घर परिवार में कलह की वजह से हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम अपने उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं जिस पर हमें पहुंचना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि बार बार हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जो होता है पैर पकड़ के आपका खींचता है। तो देखिए यहाँ पर अगर कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। तो यदि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हो तो ऐसा नहीं कि ईश्वर भी नहीं देखता है, ईश्वर भी देखता है कि सामने वाला मेहनत कर रहा है, लेकिन वो परीक्षा पे परीक्षा कभी कभी लेता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करने देती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी मुश्किलें, कुछ ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं जिसकी वजह से हम जितनी मेहनत करना चाहते हैं वो मेहनत नहीं कर पाते हैं और हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो इनको आपको नकारना होगा, हर एक बात को आपको समझना होगा। हम कौन सा समय था, कौन से समय जब जो समय हमारा बेकार हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ समय पर ही डिपेंड होता है कि जितना समय आपके पास है उस पर अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो ही आप मंजिल पर पहुंच पाओगे। तो यहाँ पर हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कोई मंजिल है, लगभग आपकी 10 किलोमीटर दूर है और आपके पास निश्चित समय है 1 घंटा।
1 घंटे में आपको उस मंजिल तक पहुंचना है। तो इसके लिए आपके पास 2-3 विकल्प होते हैं। आप या तो दौड़ करके जाइए, दौड़ लगाइए तो आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। आप चलते रहिए तो आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। और इसके अलावा आप थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर दौड़े, फिर आराम किए, फिर चले, फिर दौड़े। तो इस तरह से आप अपनी मंजिल पर कभी कभी नहीं भी पहुंच पाते हो। ऐसा ही कुछ रहा है, जैसे कि पिछले वर्ष हमने मेहनत की, थोड़ी सी मेहनत लगातार की, यानी कि हम भागे, थक गए, फिर रुक गए, फिर धीरे धीरे चले। इसके बाद में फिर हम रुक गए, भटक गए, इधर उधर कुछ लोग मिल गए, उनसे बातचीत करने लगे। तो जो हम इधर उधर बातचीत करने लगते हैं या कोई हमारा ऐसा मिल जाता है जो हमारे समय को वेस्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, ये रीज़न्स होते हैं हमें अपनी मंजिल को ना पाने में। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपनी 10 किलोमीटर मंजिल को 1 घंटे में आप पूरा करना चाहते हो तो सबसे पहला है, एक रफ्तार पकड़िए। या तो आप इतने सक्षम हो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दौड़ लगा सकते हो लगातार बिना रुके, ठीक है। यदि आप लगातार बिना रुके 10 किलोमीटर दौड़ लगा सकते हो तो आप दौड़ लगा करके जाइए। और यदि आप दौड़ नहीं लगा सकते हो, आप एक निश्चित चाल चलिए, ठीक है। निश्चित चाल, जितनी रफ्तार से आप चल सकते हो, धीमी चल सकते हो या तेज़ चल सकते हो, आप जिस रफ्तार से चलना चाहते हो चल सकते हो, उस रफ्तार से आप चलिए। तो निश्चित ही आप अपनी मंजिल पर निश्चित समय पर पहुंच जाओगे। यही रीज़न होते हैं। हम पिछले साल कुछ समय काफ़ी लगातार काम किए, 1 महीने 2 महीने, फिर उसके बाद छोड़ दिया, भटक गए, इधर उधर उलझ गए। कई दिन हमने लगातार काम किया, फिर कई दिन उलझ गए। तो यही सारे रीज़न्स होते हैं हमारे उस कोई इच्छाएं होती हैं उन्हें ना पूरा कर पाने की वजह। तो अभी आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। एक लक्ष्य बनाइए, ठीक है, और धीरे धीरे उस पर एक ही रफ्तार से चलिए, ना आप दौड़िए ना आप रुकिए। जो लोग आपके समय को बर्बाद करें उनसे आप दूरी कर लीजिए, ज़रूरत समझिए उतनी देर ही रुकिए। अगर आप अगल बगल ध्यान दोगे किसी चीज़ को, ठीक है, तो आपका ध्यान भी भटक जाएगा और अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। या तो आपकी रफ्तार धीमी होगी या तेज़ होगी, या फिर आप अपने माइंड या अपने समय के हिसाब से सक्षम हो कि अगर हमारा 10 मिनट किसी ने समय वेस्ट किया है या मेरा समय किसी वजह से 10 मिनट के लिए बर्बाद हुआ है, ठीक है, तो आप फिर 10 उस जो रफ्तार थी उसको आप थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी कुछ देर के लिए, कि 2 मिनट अगर हम दौड़ थोड़ा सा लगा लेंगे या हम धीरे धीरे चल रहे तो थोड़ी स्पीड अगर हम बढ़ानी हमें पड़ेगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको अपनी मंजिल पाना है और आपको कुछ हासिल करना है जो आप पिछले साल नहीं कर सके, तो इस बार आप अपने मन में ठान लीजिए कि मुझे इतने समय में ये मंजिल पाना ही पाना है। इसके लिए मैं अपनी उस रफ्तार से चलूँगा जिस रफ्तार से मैं चल सकता हूँ। तो आपको निश्चित ही मंजिल मिलेगी, आपकी हर इच्छाएं पूरी होंगी, कुछ इच्छाओं को छोड़ करके, क्योंकि कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि सिर्फ ईश्वर ही पूरा कर सकता है। तो कुछ बातें ईश्वर की मर्जी पर ही डिपेंड होती हैं। जैसे कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो यदि कुछ उसकी इच्छा नहीं है तो आप फिर कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप अपने निश्चित समय पर वहाँ नहीं पहुँच सकते हो। कोई ना कोई व्यवधान वो डालता रहेगा। वैसे ईश्वर कभी ऐसा करता नहीं है किसी के रास्ते में वो कांटे बिछाए। वो तो चाहता है कि हमेशा वो आपके रास्ते में फूल बिछाए ताकि आप आगे सही से चल सकें। लेकिन हाँ, कुछ परीक्षाएं आपकी वो ज़रूर लेता है। कुछ रास्ते में ऐसे कंकड़ पत्थर या कांटे आपके रास्ते में डालेगा आपकी परीक्षा लेने के लिए कि देखता हूँ कि सामने वाला क्या करता है। जो कांटे या पत्थर उसने डाले हैं वो इंसान उनको पैर उन पे रख के निकलता है या उनको कूद जाता है, उसको फान करके उस निकलता है, या फिर उन पत्थरों को कांटों को उठा के साइड में करता है और आगे चलता है। यहाँ पर भी ईश्वर बहुत बड़ी परीक्षा लेता है जीवन में हमारे, और जो कि हमें करना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसको कूद के फान के निकल जाते हैं, तो कुछ लोग पैर रख के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जो उसको उठा करके साइड में कर देते हैं ताकि आने वाले पीछे वाले राहगीर को कोई तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। मंजिल किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब उनको क्या होता है कि रास्ते में ऐसे ही कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं, उनको फान के चले जाते हैं। तो ईश्वर भी देखता है कि ये तो अपने स्वार्थी निकला, कि अपना रास्ता बना के निकल गया और दूसरे के लिए वहीं पर कांटे और कंकड़ पत्थर छोड़ गया।
तो हमें क्या करना है, उन कांटों और पत्थरों को कोशिश करके रास्ते से हटा देना है। बाकी आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो ऊपर बैठा हुआ है, वो आपके लिए अच्छा ज़रूर करेगा। तो आप अपनी लगातार मेहनत करिए और अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाइए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो आपने पिछले वर्ष नहीं हासिल किया है, आप अगर अपने मन में ठान ले और लगातार मेहनत करते रहोगे तो आपको इस वर्ष मंजिल ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी चर्चाओं को हम आगे जारी रखेंगे आगे वीडियो में।